Hello students, welcome to my channel Phys Guru. Hello students, welcome to my channel Phys Guru. Let's discuss this problem. ये एक काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है. चलिए हम लोग इसे करते हैं. क्वेश्चन क्या जरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसे. If A and B are the two adjacent sides of a parallelogram and D1 D2 are their diagonals, then prove that this. एक तो ये पार्ट है. सेकंड पार्ट में क्या क्या रखा है? Find the area of the parallelogram in terms of its diagonals. तो पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग उसके एडजेसेंट साइड के टर्म्स में तो निकाल चुके हैं. मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. बट यहाँ उसने पूछा है कि इन टर्म्स ऑफ इट्स डायगोनल्स उसका ज़रा फॉर्मूला निकाल के बताइए आप. एक तो काम ये करना हमें. और एनीवेज मुझे इस केस में पैरेललोग्राम का ड्रॉ करने के बाद उसका साइड्स और उसके डायगोनल्स के बीच में रिलेशन निकालना ही पड़ेगा. तो लेट्स डू दिस. सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लें इसे. तो दिस इज वेक्टर A एंड दिस वेक्टर इज B. ठीक है ना. एडजेसेंट साइड्स है. पहला पढ़ लीजिए आप लाइन. इफ A एंड B आर द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैराग्राम. तो ये एडजेसेंट साइड्स हो गया. अब मुझे पैराग्राम कंप्लीट करना होगा. तो आप इसे पैराग्राम कंप्लीट कर लीजिए. ठीक है ना. सो दिस इज O. सपोज दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C. सो दीज टू आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैराग्राम. और सेकंड में क्या क्या रखा है कि D1 D2 आर देयर डायगोनल्स. तो डायगोनल पे ड्रॉ कर लीजिए. दिस इसको मैं D1 मान लेता हूं. इस डायग्राम को यानी OC जो डायग्राम हमारे पास आया है इसको मैं D1 मान रहा हूँ. क्लियर है. और एक डायग्राम मैं ऐसे ले रहा हूँ, ये जिसको मैं बोल रहा हूँ AB. तो AB डायग्राम को नाम दे रहा हूँ मैं D2 है ना. दिस इज D2. ठीक है. तो ये फिगर कंप्लीट हो गया हमारा. अब जो काम मुझे करना है वो बेसिकली करना क्या है कि मुझे D1 D2 और A और B में ये रिलेशन मुझे डेवलप करना होगा कि क्या रिलेशंस है इस. ऑब्वियसली वो फिगर से क्लियर हो जाएगा. तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. देखिए पहला का पार्ट में क्या लिख रहा हूँ कि OA, अगर मैं O से A मूव करूँ, इसको डिस्प्लेसमेंट के टाइम में आप समझें, कोई बंदा O से A गया और फिर A से C जाता है ऐसे. राइट बेटे कि AC जो वेक्टर है, AC वेक्टर इज पैरेलल टू OB वेक्टर. तो AC वही होगा. इसको मैं B नाम दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज ऑल्सो B. पैरेलली आप तो शिफ्ट कर ही सकते हो, बता चुका हूँ मैं, पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी वेक्टर को अगर आप पैरेलली शिफ्ट करते हो तो वो वेक्टर्स नहीं बदलता. तो दिस इज ऑल्सो B. और वैसे भी पैरेलल है ये. तो अगर कोई बंदा O से A जाता है और फिर A से वो मूव कर जाता है C, तो ऑब्वियसली ये हेड टेल फॉलो कर रहा है. तो इसके साथ तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? O से A गया फिर A से C गया, तो द रिजल्टेंट इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट. तो A प्लस B इज इक्वल टू क्या मिलने जा रहा है? दिस इज सिंपली OC मैं लिख सकता हूँ. यानी पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ O से A फिर A से C. तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं हेड टेल मेथड के हिसाब से. तो दिस इज द रिजल्टेंट. इसके हिसाब से अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो देखिए क्या होगा. OA वेक्टर जो है दिस इज A, AC इज B. क्लियर. एंड OC देखिए यहां लिख रखा है OC इज D1. दिस वेक्टर इज D1. तो इसको मैं लिख रहा हूं D1. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. राइट. अब आप देखो एक काम और करो नेक्स्ट में. नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूं कि पहले मैं A से C जा रहा हूं और फिर C से B जाऊंगा ऐसे. तो देखिए मैं लिख रहा हूं दिस A to C पहला डिस्प्लेसमेंट, देन यू मूव्ड फ्रॉम C to B. तो ये भी हेड टेल फॉलो कर रहा है. पहला वेक्टर जहां पे एंड हुआ वहीं से दूसरा शुरू हुआ है. तो मैंने आपको पढ़ा रखा कि ऐसे केस में जो रिजल्टेंट आता है वो बड़ा आसान है निकालना. पहला टर्म और ये लास्ट टर्म आप लिख दो. पहला टर्म A है यानी पहला जो लेटर होगा, लास्ट लेटर इज B. तो बेसिकली अगर हेड टेल मेथड फॉलो करने वाले वेक्टर्स हैं, कई सारे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड आप ज्वाइन कर दो. तो फर्स्ट वेक्टर का टेल तो ये ना हुआ और लास्ट वेक्टर का हेड ये हुआ. तो अल्टीमेटली इन दोनों से जो वेक्टर बनेगा वही उसका रिजल्टेंट होता है. और वैसे भी यहाँ चेक कर लो. तो A से C आप गए और फिर C से B गए, तो अल्टीमेटली आप कहाँ से कहाँ पहुंचे? A से B. डिस्प्लेसमेंट भी होगा. लेकिन अब मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूं. तो AC वेक्टर जो है A से C, ये तो B है, इसको मैं लिख दे रहा हूं AC इज सिंपली B. बट व्हाट इज CB? CB जो है, याद रखिए, ध्यान दीजिएगा इसको. CB जो है वो OA का अपोजिट है या नहीं बताओ? OA जो है वो है लेफ्ट टू राइट, ये एरो राइट साइड में. बट CB जो है ये है राइट टू लेफ्ट ऐसे. हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो A के बराबर ही होगा. लेकिन वेक्टर के टर्म में अगर आप बात करोगे तो OA वेक्टर और CB वेक्टर ये एक दूसरे का अपोजिट है. दैट मीन्स इसको मैं -A लिखूंगा बिकॉज डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है इसका. तो CB इज -A. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज सिंपली -A.
एंड ऑन द राइट साइड यू हैव ए बी, और ए बी वेक्टर क्या है D2, ये ए बी वेक्टर है जो डायगोनल है D2। ठीक है, तो हमारे पास दो रिलेशंस आ गए, मैं दोनों को ऐड करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको a प्लस बी या b प्लस ए, बात बराबर ही है। तो आप इसको देखो, यहाँ से आ गया क्या, b माइनस ए इज इक्वल टू D2, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। और यहाँ से क्या है, दिस इज a प्लस बी इज इक्वल टू D1, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर मैं इसे ऐड करूँ तो ऐड करो तो देखो माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए मैं ऐड कर देता हूँ। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 को 2 से ऐड कर रहा हूँ, लिखा है मैंने 1 प्लस 2, यानी इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ। जब आप ऐड करोगे तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, तो ये बचेगा 2b, और राइट साइड में क्या बचेगा, D1 प्लस D2। क्लियर? तो यहाँ से वैल्यू आ रही है b इज इक्वल टू D1 प्लस D2 बाई 2। ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, इसलिए मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको वहाँ पे नोट कर लूँगा। एंड सेकंड में मैं 1 से 2 को आप माइनस करो या प्लस करो, जो भी आप 1 से 2 को मैं माइनस कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 2, यानी 1 में से 2 माइनस कर रहा हूँ। तो 1 में से जब 2 आप माइनस करोगे तो देखो क्या होने जा रहा है कि यहाँ आ जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस करते हुए। तो देखिए ये प्लस बी और ये माइनस बी, ये कैंसिल हो गया। और ऐसे भी करके देख लेना, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप माइनस करो तो आएगा। और ये a माइनस, सॉरी a और ये प्लस है, यहाँ साइन चेंज हो जाता है माइनस में, तो a प्लस a ये हो जाएगा 2a, एंड ऑन द राइट साइड यू हैव D1 माइनस D2, D1 माइनस D2। आप अलग से करके चेक कर लेना, कंफ्यूजन एकदम नहीं है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करो, तो इक्वेशन 1 को ऊपर लिख लो, इक्वेशन 2 को नीचे लिख रहे हैं आप, माइनस कर दें तो आप आसानी से ये रिजल्ट पहुँच जाएंगे जहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर डिवाइड बाई 2, तो दिस इज a। तो दो वेक्टर्स हमारे पास मिल गए, a एंड b। अब मुझे सॉल्व करना है, तो मैं रिलेशन इसको हटा दे रहा हूँ फिगर को, कि मैं फर्स्ट पार्ट लाने जा रहा हूँ इस वाले को। ये देखिए कैसे आएगा। हमारे पास दो रिलेशन आया था, क्या आया था, फर्स्ट वाला ये था a प्लस बी इज इक्वल टू D1, ये फर्स्ट रिलेशन है हमारा, वेक्टर रिलेशन है। अच्छा, वेक्टर रिलेशन तो मैं दोनों तरफ मॉड ले सकता हूँ, दिस इज मॉड, यहाँ भी मॉड कर देता हूँ। क्लियर? और मॉड a प्लस बी का रिलेशन हमारे पास पहले से है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, दो वेक्टर्स का जो एडिशन होता है तो उसका जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया था। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ a प्लस बी का अगर मैग्नीट्यूड लिखने के लिए कहा जाएगा, ये दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का एडिशन है, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है बेसिकली। तो ये रिलेशन हमारे पास पहले ही आ चुका है, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab cos थीटा। तो मॉड a प्लस बी इज रूट। अब अगर रूट हटाना चाहते हैं तो मॉड a प्लस बी को स्क्वायर करना होगा, तो मैं ये वही करने जा रहा हूँ, यहाँ स्क्वायर कर रहा हूँ, यहाँ भी और इधर दो साइड स्क्वायर कर दिया हमने। तो अब जो रिलेशन मिलेगा वो क्या आएगा, देखिए दिस इज a स्क्वायर, रूट हट गया, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड ऑन द राइट साइड यू हैव D1 स्क्वायर, दिस इक्वेशन नंबर 3। 1 और 2 तो यहाँ पे है, उसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान रहा हूँ। क्लियर बिल्कुल? इसके बाद दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास आया था वो देखिए क्या आया था, दिस वाज b माइनस ए इज इक्वल टू D2, b माइनस ए इज इक्वल टू D2। मैं लिख रहा हूँ दोबारा, तो दिस इज b माइनस ए इज इक्वल टू D2, वो इसी से मिलता जुलता रिलेशन है। ठीक है, फिर वही काम करें आप, दोनों साइड मॉड ले लीजिए, और ये डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है। डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। ठीक है, डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड आता है वो रिलेशन भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि b माइनस ए या a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड आया था वो क्या आया था, याद होना चाहिए आप लोगों को। दिस वाज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा था। तो जहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया उन वीडियोज़ को आप देख लेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और मैं बार बार एडवाइस कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो को आप सीक्वेंस में देखा करें, है ना। मैंने लिख रखा है वेक्टर्स 1 वेक्टर्स 2 इस टाइप से, बिल्कुल सीक्वेंस में। जब आप सीक्वेंस में देखेंगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचे ये सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे। ठीक है ना, अगर दिक्कत हुई तो फिर बहरहाल वीडियो सॉल्यूशन तो रहता ही है, आप उसे समझेंगे। लेकिन तरीका यही है कि आप पेन एंड पेपर के साथ कॉपी वगैरह लेके बैठे और जो भी मैं पढ़ाऊँ आप प्रॉपरली सब नोट डाउन करते रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कीजिए आप। जो प्रॉब्लम मैं करता हूँ वहीं पे वीडियो पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करें, नहीं सॉल्व होता है तब फिर आप मेरे वीडियो सॉल्यूशन को देख के आगे बढ़ें। इससे बहुत सारे फायदे हैं और आप आहिस्ता, मैं कई बार बता चुका हूँ कई वीडियो में, आप उनको फील करोगे बेसिकली अगर आप उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में, वहाँ आप देख सकते हैं। एनीवे
अब चूंकि इस फॉर्मूले में रूट है तो रूट हटाने के लिए मुझे स्क्वायर करना होगा, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर बिल्कुल। तो अब आप क्या करोगे, जब आप स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। मैं लिख रहा हूँ दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ये d2 स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, किसको किसको, 3 को और 4 को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो जब आप ऐड करोगे तो देखो 2ab cos थीटा विद प्लस साइन है यहाँ पे एंड 2ab cos थीटा विद माइनस साइन। तो जब ऐड करने पे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर एंड ऑन द राइट साइड यू हैव d1 स्क्वायर है ना प्लस d2 स्क्वायर। तो रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, दिस इज 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, जो मुझे प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया। देखिए d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज डन, ये हम लोग निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट के लिए ये रिलेशन ऑलरेडी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, पहले ही इसको यूज करूंगा मैं, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है। अब मैं इसे इरेज कर दूं। सेकंड पार्ट में क्या कहा उसने कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैराग्राम इन टर्म्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो पैराग्राम का एरिया भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, पिछले वीडियोस में आप उठा के देख लें, सब नेम के हिसाब से दिया रहता है। मैंने खुद थंबनेल में लिख रखा है कि उस वीडियो में क्या क्या डिस्कस होता है, तो आप उससे भी आसानी से पता लगा सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि आपको सारे वीडियोस को उठा के पूरा चेक करें देख देख के, ऐसा कोई जरूरत नहीं। हर वीडियो के थंबनेल पे मैंने लिख रखा है कि भाई इस वीडियो में मैंने क्या क्या डिस्कस किया है, तो आप प्रॉपर्ली चेक करके उसी से आप अपने जो रिक्वायरमेंट हो उस वीडियो को आप निकाल के देख सकते हैं। अब देखिए मैंने इन चीज़ों को पढ़ रखा है, बल्कि ये मैं यहाँ लिख दूँ, हमारे पास वेक्टर ए जो आया है वो क्या आया है डायगोनल्स के टर्म में। मैं चाहिए तो वो फिगर एक बार फिर बना दूँ, आसानी रहेगी। मैं बिल्कुल यहाँ बनाता हूँ, दिस वॉज ए, दिस वॉज बी और ये डायगोनल था इस तरह से, दिस वॉज d1 और ये वेक्टर हमारा था d2, ठीक है ना, ओ ए बी एंड सी। तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी। ओ सी वेक्टर जो था ये हमारा d1 था, देन ए बी वेक्टर जो था डायगोनल, ये सारे डायगोनल्स हैं, दिस इज d2। बाकी तो आपको पता ही है ओ ए जो है दिस इज वेक्टर ए एंड ओ बी इज वेक्टर बी। तो इस वीडियो के शुरू में मैंने इन चीज़ों को ड्राइव किया था, इसी रिलेशन से ये सारा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको यहीं रहने दे रहा हूँ, ठीक है। और ये फिगर आपके सामने, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एरिया ऑफ ये पैराग्राम जो होता है इन टर्म्स ऑफ साइड्स जो होता है वो हमारे पास फॉर्मूला है, रिलेशन है, याद भी हम लोगों को, इट इज गिवन बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये रिलेशन होता है। यानी अगर किसी पैराग्राम का एडजेसेंट साइड्स आपको मालूम है तो उसका एरिया अगर निकालना है तो दिस इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इसका हाफ होता है, ठीक है। तो ये तो मुझे पता है, लेकिन अब जो क्वेश्चन उसने पूछा है, उसने पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैराग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के लिए क्या करना होगा, मुझे ए और बी को एलिमिनेट करना होगा इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स, तभी तो रिलेशन आएगा। तो अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। दैट मीन्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए जो है वो यहाँ से डायगोनल्स के टर्म में ए की वैल्यू कितनी है, d1 माइनस d2/2। मैं इसे लिख रहा हूँ d1 वेक्टर माइनस d2 वेक्टर बाई 2, ये तो हो गया ए है ना, ए की वैल्यू। देन क्रॉस साइन रहेगा, इसके बाद बी है और बी की वैल्यू यहाँ है d1 प्लस d2/2, इसको यहाँ लिखें, दिस इज d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर डिवाइड बाई 2, ये हो गया। अब आपको इसे एक्सपैंड करना है, तो ज़रा देखिए एक्सपैंड करने जा रहा हूँ मैं। 2 × 2 4, इसको आप बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, 1/4। अब आपके पास दो टर्म्स इसमें है, दो टर्म्स इसमें है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना होगा, देखो पहले d1 से d1 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर d1 को d2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो पहला टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, ज़रा देखिए, दिस इज d1 क्रॉस d1, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। मैं ऐसे लिखते जा रहा हूँ ब्रैकेट में, ये अभी हमने मल्टीप्लाई किया, दिस d1 क्रॉस d1। अब कर रहा हूँ मैं d1 क्रॉस d2, तो आप लिखोगे प्लस d1 क्रॉस d2, ठीक है। दो टर्म हो गया, d1 का काम हो गया। अब आप d2 चाहिए, अब होगा माइनस d2 क्रॉस d1, माइनस साइन यहाँ पे लेना होगा ना, माइनस d2 क्रॉस d1,
2 तो नीचे मैं 2 × 2 4 तो बाहर निकाल चुका हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो है माइनस d2 क्रॉस d1। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन बाहर निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन में है। नेक्स्ट होगा माइनस d2 क्रॉस d2, तो दिस इज माइनस d2 क्रॉस d2। ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, बिल्कुल क्लियर है। अब आप देखो क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो वैल्यू आती है 0 वेक्टर। कैसे, आप यहाँ समझ लो। अगर आपसे कहा जाए कि ज़रा a क्रॉस a निकालिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, a क्रॉस b क्या होता है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा n कैप, ये होता है ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, a क्रॉस b का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, दिस इज मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा और ये n कैप, राइट। तो अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो देखिए क्या होगा, मॉड ऑफ a फिर मॉड ऑफ a इंटू साइन, साइन हाउ मच, वेक्टर्स चूँकि सेम है, दोनों वेक्टर सेम ही है, तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा, और सेम डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या होता है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 0 और यहाँ n कैप। तो साइन 0 की वजह से ये पूरा वेक्टर क्या हो गया, साइन 0 0 होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 वेक्टर। ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ आपको पता होगा, समझ में आ गया। तो जो भी सेम वेक्टर्स के प्रोडक्ट आएंगे उनकी वैल्यू तो 0 होने जा रही है, मैं लिख दे रहा हूँ। तो कौन कौन 0 हो गया जरा देखो, d1 क्रॉस d1 ये हो जाएगा 0 वेक्टर, है ना, इसकी ये ख़त्म, ये 0 वेक्टर। और यहाँ d2 क्रॉस d2 ये भी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 वेक्टर। तो हमारे पास अल्टीमेटली बचा क्या, 1/4 अंदर बचेगा d1 क्रॉस d2, एक वेक्टर तो ये बचा, फिर माइनस साइन d2 क्रॉस d1, एक ये बचा। ठीक है, अब आप आगे समझो, आगे क्या समझना है कि अगर हमारे पास, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि a क्रॉस b और b क्रॉस a, यानी वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। यानी a क्रॉस b और b क्रॉस a में क्या डिफरेंस है, दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, अदरवाइज मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, बट a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, समझ भी रखा है, सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है पहले। तो हम लोग जानते हैं कि a क्रॉस b ये होता है माइनस b क्रॉस a, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है दोनों का, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। तो इसी हिसाब से अगर मैं लिखूँ कि d1 क्रॉस d2 क्या होने जा रहा, तो d1 क्रॉस d2 की जो वैल्यू आएगी इट इज इक्वल टू माइनस d2 क्रॉस d1, होगा या नहीं, माइनस d2 क्रॉस d1। दैट मीन्स के माइनस d2 क्रॉस d1 की जगह मैं लिख सकता हूँ प्लस d1 क्रॉस d2, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ माइनस d2 क्रॉस d1 है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ प्लस d1 क्रॉस d2। तो अब देखिए क्या आएगा, दिस इज 1/4, पहला तो d1 क्रॉस d2 है ही, ठीक है, और ये माइनस d2 क्रॉस d1 है, तो माइनस d2 क्रॉस d1 की जगह मैं लिख सकता हूँ, यहाँ ऑलरेडी प्लस साइन है, तो प्लस d1 क्रॉस d2, प्लस d1 क्रॉस d2। तो अब देखिए d1 क्रॉस d2 यहाँ भी है, प्लस करके फिर d1 क्रॉस d2 है, दैट मीन्स ये 2 टर्म आ गए तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो दिस इज 1/4, ठीक है, दिस होल टर्म 2 बार है, तो उसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स d1 क्रॉस d2, नाउ 2 to the 4। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स क्या आ गया, हाफ d1 क्रॉस d2, मैं लिख रहा हूँ, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स कितना आया आंसर, हाफ मॉड d1 क्रॉस d2 इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स। और यही एरिया अगर इन टर्म्स ऑफ साइड्स लिखना होगा तो वो रिलेशन यहाँ पे ऑलरेडी है आपके पास, मॉड ऑफ a क्रॉस b, क्वाइट इजी, इसको आप लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम का एरिया डायगोनल्स के टर्म्स में कितना होता है, हाफ ऑफ मॉड d1 क्रॉस d2, d1 डायगोनल ये वाला है और d2 डायगोनल ये वाला। तो डायगोनल्स के टर्म में फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ मॉड d1 क्रॉस d2, बट इन टर्म्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स अगर आप बात करेंगे ये और ये, तो साइड्स के टर्म में अगर आपसे पूछा जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया, तो दिस इज इक्वल टू सिंपली मॉड ऑफ a क्रॉस b।
सो दिस इज डन। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।